योगी जी प्रणाम। योगी जी, आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस पूरे धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। आज के दिन योगी जी जो हमारा संविधान है 26 जनवरी, तो वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये रहा संविधान से पहले भी कुछ अपने ये एक किताब बनाएगी जो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि उसमें हमारे अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, और वो एक आज़ादी भी हमें देता है, और एक मर्यादित समाज को बांधने के लिए संविधान की रचना करी गई थी। तो कभी हम वो क्यों करेंगे, क्योंकि उससे पहले अंग्रेज़ लोगों का शासन था, उससे पहले मुग़लों का शासन था। तो ये जो हमारी भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा शक्तिशाली वो छोटे को गुलाम बना लेता है, और फिर उस पर अपनी उनकी आज़ादी छीन के उनको एक अपने मज़े के लिए एक इंसानों को इंसान ही गुलाम बना के, यहाँ तक इतिहास में है कि पहले इंसानों को गुलाम बेचा जाता था, जैसे पशुओं को बेचते हैं ऐसे इंसानों की भी बिक्री मंडी में लगती थी। तो मेरा ये है कि एक अध्यात्म में ये तो रहा कि इंसान को शिकंजे में कैसे जकड़ता, जब उसका वो बाहर से पावरफुल होता है कि फिजिकल या उसकी बुद्धि इस लेवल पे, जैसे सिकंदर ने क्या मचा दिया था, और जैसे कि मुग़लों के शासन में कि एक हुड़ ही लगी कि हिंदुओं को भी मुसलमान बनाया जाए, इतना खुरापाती दिमाग, कितने हिंदुओं को काट काट के ये सब चीज़ें कर दी थी। तो बड़ा त्राहिमाम। उसके बाद मुग़लों से उससे हटे, फिर अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ों ने भी कैसे एकदम कि हम सोने की चिड़िया होते थे, और यहाँ से हमारे देश को खोखला बना दिया। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या विदेश का, विश्व का कोई भी एक हिस्सा हो, ये एक इंसान जो खुरापाती दिमाग है, जो अपने आप को सुप्रीम समझ के सबका निचोड़, सबको नीचे दबा के उसके ऊपर बैठ के, और अपना ये उसका वो समझता है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भैया हो, इसलिए कहीं ना कहीं चाहे छोटा हो, छोटे को बड़े बनने की होड़ जो रहती है कि भारी किसी ना किसी पे तो मैं भी मालिकाना हक जमाऊं, तो ये भारी चीज़ों पे ना हो कि इंसान भी एक तरह की चीज़ ही बन गई थी। तो आज जो है कि हम एक गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये स्कूलों के लिए हमारे एक फंक्शनल एक ट्रेडिशन रह गई कि तब भी आप छोटे थे तो वहाँ पे हम लड्डू की भैया आज लड्डू मिलेंगे और नाच गाने होंगे, आज कोई पढ़ाई नहीं करेगा। और 26 जनवरी आने से पहले या 15 अगस्त आने से पहले बहुत दिन पहले तैयारियां चल जाती हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो अपनी तैयारियों में लग जाएंगे, थोड़े बड़े बच्चे रह जाएंगे तो टीचर वैसे ही धूम धड़ा के, उस टाइम पे हम लोगों को जो मज़ा आता है, अब पता नहीं होता कि भैया क्यों है, बस ये होता भैया 15 अगस्त और 26 जनवरी आने वाली है, तो ना कोई उसमें कोई देशभक्ति होती, बस ये इतिहास उसमें दोबारा दोहराया जाता है कि ये क्यों आज ये दिन याद अगर हम कर रहे हैं तो किस वजह से इसको याद किया जा रहा है, बस सिर्फ ये रह गया है। तो मेरा जो आज के दिन आपसे क्वेश्चन है कि मैं भी वही बच्चा थी कि आज भैया किसी ना किसी चीज़ में आप परेड में भाग ले लो, नाचने गाने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, बच्चे के छोटे थे तो वो करवाते थे स्कूल वाले, और फिर अपने टेस्ट के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार वो कर लेता था। लेकिन ये मेरा कहना है कि हम एक जो दास्ता के गुलाम हैं, कि जो अगर मैं हिंदू संस्कृति से बिलोंग करती तो हिंदू इतिहास मुझे अच्छे से हिंदू संस्कृति के बारे में पता है, और भारत का कि प्राचीन या आधुनिक इतिहास हो वो भी मुझे पता है। तो उसमें या मैं हिंदुस्तान की खाली ना बात करके एक पूरे अगर विश्व की बात करूं तो वहाँ यही देखने में आता है कि एक कमज़ोर आदमी, बड़ा आदमी, उसको हमेशा उस पे सिर पे बैठ के मैं बोलूँ कि उसको पूरा दास्ता, उसको पूरी गुलामी उसको करके उसको मज़ा आता है। वो किसी ना किसी का आधिपत्य जमाना अपने ऊपर, वो किसी ना किसी को मालिक का अपना वो डंका बजाना चाह रहा है कि देखो मैं ये हूँ। वो ये भूल जाता है कि ये भी इंसान और मैं भी इंसान हूँ। तो जो दास्ता है, ये जो गुलामी है, तो ये मेरे अंदर की जो एक सिकंदर का कि उसके अंदर शुरू से ये भाव था कि उसने अपनी माँ को बोला कि मैं पूरी दुनिया जीत के आपके कदमों में रख दूंगा। और मुग़ल शासन इतना भयंकर, इतने ज़्यादा कि वो अपने बाप को ही जेलों में डाल देते थे कि अपनी वो करने के लिए।
तो क्या इंसान कहाँ चला गया है वो इंसानियत कि गुलामी, कि आदमी को आदमी बेच रहे हैं, आदमी को आदमी खरीद रहे हैं। तो वो कितनी नीचता से कि आज 26 जनवरी मनाने का एक एक चिन्ह है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और ऐसे ऐसे हैं कि आज याद किया जाता है उनको जो शहीद हो हमारे लिए, जिन्होंने आज़ादी कि हम आज हंस बोल और सुरक्षित हैं अपने घरों में। तो भगत सिंह जैसे वीरों को बहुत ज़्यादा आज सम्मान के साथ सिर्फ उनकी उनकी वो याद की जाती है, लेकिन वो हुआ ही क्यों? वो फांसी के फंदों पे झूले, वो झूले ही क्यों? उनको भी जीने का अधिकार था, तो वो झूले क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उनसे पहले जो जनरेशन थी वो उनको पता ही नहीं था कि हम किस टाइप से गुलाम बनाए जा रहे हैं, कि कोई इतनी 7 समुंदर दूर से आया और हमारी कोई ऐसी वीकनेस उसने पकड़ ली और वो हमारे ही घरों में रह के हमारा ही मालिक बन बैठा। और फिर हमारे ही वीरों ने खुद एक अपनी जान की बाजियां लगा लगा के कैसे उनको खदेड़ा। लेकिन उस खदेड़ना शब्द हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं, लेकिन उस टाइम पे कैसे कैसे वो वीर, चाहे कितने लोग इतिहास में साक्षी भी हैं कि भाई जैसे सही भगत सिंह जी दिख रहे हैं, चंद्रशेखर सुभाष जी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो हैं कि जो इतिहास के पन्नों पे भी नहीं दिख रहे हैं, जो कि उभर के नहीं आए। तो मेरा ये कहना है कि वो जो जनरेशन, कि चाहे वो मुगलों का शासन हुआ हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का शासन हुआ हो, या जहाँ से भी, अगर सिंधु घाटी की मैं शुरू से ही बहुत प्राचीन की उसकी करूँ कि हम कैसे कैसे जंगलों से एक जंगली आदमी से कैसे आदि मानव से आके आज आधुनिक मशीनों का जो दौर है, उसमें भी यही देखा गया। जो हमारे अंदर की जो दास्ता है वो गुलामी है। भले हम आज़ादी का डंका बजाए कि हम आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद योगी जी नहीं हैं, क्योंकि तब मुझे बाहर से कोई दिख रहा था कि मुझे सुबह उठा के लग रहा था ये मारेगा मुझे, और वो हमें ब्लैक डॉग बोलते थे कि ये काले कुत्ते हैं, और वैसे कैसे से शोषण करते थे, डर भयभीत रहता था। लेकिन आज मैं खुद ही एक मशीन की तरह, बाहर की दास्तां आज मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि कानून मुझे और संविधान मेरी रक्षा करता है, और कहीं ना कहीं कानून के मैं पूरे स्वतंत्र अगर देश में हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक सुरक्षित महसूस हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी आर्मी फौज जो शहीद सीमा पे खड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं कि तुम अपने घरों में सुरक्षित रहो, हम अपनी छातियों पे गोली खाएंगे। यही सिर्फ मेरे अंदर भाव है कि कहीं ना कहीं मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन अगर मैं अंदर से बताऊँ तो सुरक्षित तो मैं आज भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस टाइप से सोशल मीडिया, जिस टाइप से मुझे यूज करना चाहिए था, उस टाइप से मैं यूज ना करके, कि मेरा यूथ जिस टाइप से गर्त की उस सोशल मीडिया को लेके एक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, कि वो सिर्फ उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाली पिक्चरें देखना और कुछ है ना इस टाइप से, कि जो हमारी आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी हमें दी गई, उसका कहीं ना कहीं गलत यूज उस चीज़ का बहुत ज़्यादा परसेंटेज में एक यूथ हमारा अंदर से खोखला होता जा रहा है। और जिस समाज की, जिस दरखत की अगर जड़ों में ही घुन अगर दोबारा से लग गया, तो वो फिर से दिन दूर नहीं कि हम खुद की दास्तां में ही, फिर खुद की ही गुलामी में हम फिर रोएं। क्योंकि बाहरी गुलामी से बंदा छूटा जा सकता है, शहीद जवान हो के कैसे भी खदेड़े जा सकते हैं बाहर के लोग, लेकिन जो खुद की ही गुलामी, खुद की ही दास्तां, खुद के अंदर ही अगर घुन लग गया हो, तो उसका शायद पता लगाना भी बहुत भारी काम है, और खुद का ही इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज गणतंत्रता दिवस पे मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जो मैं खुद की ही गुलाम, इस मशीन एक तरह से मैं बन गई हूँ, तो मैं, जो मेरा यूथ है खाली होता जा रहा है, कि वो अपने आप को अपडेट करने की बजाय वो खुद पे ही अपने आप को ही अंदर से इतना मारा जा रहा है, उसको ना हमारी संस्कृति, ना हमारी एक धरोहर, जो कि यहाँ का ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा पावरफुल एक चीज़ मानी जाती थी, कि जो हमारे वानप्रस्थ की अगर बात करें तो वहाँ पे 25 साल में जो ओज बच्चे के अंदर रहता था, उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सब निभाता था। आज 25 साल तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम उम्र में ही बच्चे कि अपना शोषण किस टाइप से कर रहे हैं। और उसी दिन अब दूर नहीं कि जो खुद की दास्तां ही, खुद की मेरी कमजोरी, खुद की मेरा अपने आप को ही अंदर घायल करना, उससे मुझे कौन आज़ाद करा पाएगा। तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। देखना ये है कि गुलामी के पहले तो आज़ाद थे, फिर गुलाम हुए,
फिर आज़ादी मिल गई। लेकिन गुलामी आई क्यों? अगर बाहर से व्यक्ति आके और हमारे घरों में, हमारे देश में हम पे ही कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब हम में से ही कोई बेईमान है। ठीक है, ऐसे तो आया नहीं, ऐसे थोड़ी ना आया। अगर हर जगह सब तैनात ही है तो चाहे वह आतंकवादी हो, चाहे घुसपैठी हो, कैसे घुसते हैं? कोई तो कोई न कोई तो उनसे मिलता होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे देश में देखो गुलाम हुए तो कहीं न कहीं बेईमानी थी। और आज मैं आपको बता दूं, हमारा देश फिर गुलाम होने के कगार पे जा रहा है। ये मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पाओ ना देख पाओ, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत आगे जा रहे हैं, इसलिए कि जहाँ बेईमानी होती है, ठीक है, आज ज़्यादा से ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में बेईमानियाँ हो रही हैं और खुल के लोग ऊपरी कमाई के नाम से करते हैं। तो जहाँ भी बेईमानी होगी वहाँ गुलामी आनी ही आनी है, क्योंकि बेईमानी जहाँ होगी वहाँ कमजोरी भी तो होगी। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत उन्नति हो रही है, नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे गुलामी फिर आ रही है। क्योंकि आज के समय में पैसे के लिए कुछ भी कोई कर रहा है। अच्छे पोस्ट पे बैठने वाले लाख लाख रुपए पगार है, लेकिन वो 100-200 रुपए में बिक रहे हैं क्या? और जब उन्हें कोई 1 करोड़ देगा बाहर का आके, 100-200 में बिक रहा है व्यक्ति, 100-50 रुपए, हाँ बिल्कुल, में बिक रहा है। और वो उसकी सैलरी देखो 70-80 हजार, सरकारी नौकरी है, उसे कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप। अब उसे कोई बाहर का आके 100 करोड़ दे देगा, तो 100 करोड़ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं? एकदम। अच्छा, वो लूट भी किसको रहा है? अपने देश वालों को ही तो लूट रहा है। आज अगर घुसखोरी हो रही है तो वो घुसखोरी किससे हो रही है? अपने ही देश के लोगों से किया जा रहा है ना। तो गुलामी के जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी बेईमानी है। और जब तक आप में बेईमानी रहेगी तब तक आप तो बेईमानी के तुरंत गुलाम हो ही, और फिर जब आपको लालच दिया जाएगा तो आप बिक जाओगे। तो मैं तो ये देख पा रहा हूं कि मैं लोगों से मिला ना, लोग लाख लाख रुपए पगार पाने वाले बोलते हैं कि अगर हम ऊपरी कमाई नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। मेरे समझ से, मैं जहां तक समझा कि शिक्षा और इलाज पूरा फ्री होना चाहिए देश में, पूरा फ्री होना चाहिए। इसको पूरा सरकार को, देश को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, शिक्षा और ये। हॉस्पिटल, ये पूरा निःशुल्क होना चाहिए। तो अगर गुलाम कोई बाहर का आके बनाया तो जरूर यहाँ के लोग मिले, ऐसे थोड़ी गुलाम बना लिए। तो आपने सुना होगा नेपाल देश कभी गुलाम बना? नहीं, फिर छोटा सा देश है। ये तो छोटा, वो तो छोटा है एकदम। भारत तो उससे बड़ा है। लेकिन हमारे देश वाले 100-200 रुपए पे बिक जाते हैं, शर्म नहीं आती। 100-200 रुपए, हाँ 20-20 रुपए, 10-10 रुपए, और उनका लाख लाख रुपए पगार है। उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो उनको आवश्यकता ही नहीं है। आप देखो न्यूज में, पेपर में आ रहा है कि कितना एक पकड़ा गया, कितने पकड़ा गया, 10-20 हजार रुपए का घुसखोरी कर रहा था। बताओ उसे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है?
और बेईमानी चरम सीमा पे है। क्या? इसका नाम रख दिया गया है ऊपरी कमाई। और बेईमानी अगर नहीं रुका, नहीं बंद हुआ, घुसखोरी नहीं बंद हुआ, तो एक दिन ये देश फिर गुलाम होगा। मैं ये देख पा रहा हूं। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, आप देखो। तो बाहरी गुलामी तो चली गई है, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी है लालच की, और हम लालच के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। तो गुलामी का मुख्य कारण है बेईमानी, बस, और कुछ नहीं। आप जितने देश आप देख रहे हो कि विकसित है, वो देखिए कि वहां के लोग कैसे हैं। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर देते हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें जवाबदारी रखते हैं। यहाँ का अगर मजदूर है, अगर मालिक नहीं है सामने, तो दिन भर बैठ के ही समय गंवा देगा, वो काम ही नहीं करेगा। क्या? वो बैठ के ही दिन गुजार देगा। शाम को अपना पगार लेके चला जाएगा। लेकिन मैंने ये सुना, लोगों ने बताया कि अन्य देश में वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, जवाबदारी से करता है। हमारे देश में मैंने ये देखा कि लोगों को फ्री में चाहिए। क्या? फ्री में, कुछ ना करके चाहिए सब। तो जहां बेईमानी है वहां गुलामी है, सीधी सी बात है। गुलाम अभी भी हम हैं। गुलाम अगर देखा जाए तो, अगर हम बेईमान है, लालची है, तो हम गुलाम तो है ही हैं। अब वो गुलामी हमें दिख नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में दिख जाएगी। तो योगी जी, आपका क्या कहना है कि एकदम आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएं, कुछ भी करवाने, तो जो जिसका जितना लेवल उतना उसका घुसखोरी उसकी। हाँ। कि अगर कल रखा है तो बोलेगा भाई चाय पानी के ही पैसे दे जा, उसका चाय पानी का ही। और आगे आगे फिर वो बोलेगा कि अरे ऊपर तक भी पहुंचाने पड़ते हैं, मेरे हाथ में इसमें से क्या आएगा, आप देख लो, इसमें मेरे हाथ में क्या आएगा। तो अब मेरे पास कि इतने से रुपए हैं जितनी सरकारी फीस कटनी है, और सरकारी मुलाजिम का काम है कि वो उस काम को करके दे। तो वो क्या करते हैं कि हम जाते हैं, हमारे सामने अगर किसी ने टेबल के नीचे से पैसे, बोलते हैं कि टेबल के नीचे से, ऊपर से सब देख लेंगे, टेबल के नीचे से या कहीं बाथरूम में लेके जाएंगे, हाथ मिलाने के चक्कर में, मतलब ऐसे, तो उसको दे देंगे। तो अगर मेरे सामने लाइन है और उसने अगर टेबल के नीचे से पैसे पहुंच गई, तो उसका काम जल्दी हो जाता है। ये बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात है, और सबको ही पता है इस बात का। और मैं ईमानदार हूँ, या मैं ऐसा ना पसंद करती लेना और ना देना, तो मेरा काम बहुत लेट से होता है, या मुझे इतने चक्कर कटवा देंगे, इतने चक्कर कटवा देंगे कि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और फिर लास्ट में बंदा यही सोच के बैठ जाता कि भैया बिना उसके तो होना नहीं। क्योंकि अगर एक से जूझना हो तो चलो अलग बात है कि भैया इसी से जूझना, अगला दूसरा डिपार्टमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पे भी यही बात है। तो जो एक ईमानदार आदमी इन चीज़ों से जूझ रहा है, वो ये सोच ले कि भैया मैंने तो घुसखोरी, मैंने तो इसको देनी ही नहीं, जितनी सरकारी फीस है उतनी कटेगी, और ये इसका कर्तव्य भी है। तो वहाँ पे जो हमारी इतनी ज़्यादा वो होती है कि हमें इतना अननेसेसरी परेशान किया जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान किया जाएगा कि चप्पल जूते आपके टूट जाएंगे, लेकिन वो आगे फाइल वहीं पड़ी है, और वो कभी बोलेगा सर्वर डाउन है, ऐसी सी भाषा बोलेगा जो आम आदमी के समझ में ही नहीं आती कि भैया क्या सर्वर डाउन है, आगे से ये नहीं हुआ, आगे ये हुआ। और वो सीधे मुंह दो कौड़ी का कलरक भी अगर एक ईमानदार
लाइन में लगा है और उससे बड़ी पोस्ट रखता होगा, लेकिन उसका डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसको भी वो बिल्कुल नाक रगड़वा देगा, कहने का मतलब है। तो आपका उसको क्या सलाह है कि एक ईमानदार है, और ईमानदार जब ये वीडियो देखेंगे तो कनेक्ट भी कर पाएंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है कि तो उस ईमानदार को क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में भी वो टूट जाता है, थक आप जाता अपनी है। ईमानदारी बरकरार रखो, ठीक है। और फिर मैं तो इसके बाद ये कहूँगा कि देखो, आपने कहा चाय पानी, अब जो व्यक्ति चाय पानी के लिए बिक गया, अब उसे 1 करोड़ सीधा दिया जाएगा तो कुछ भी कर देगा क्या? करोड़ वो हजारों में बिक जाएगा कि मेरा तो क्या है, आने दो भैया साइड से, हाँ, किसी से, और घुसने दो, 1000 रुपये तो आ रहे हैं अपने। वही तो मैंने यही देखा कि यार फिर देश गुलामी की तरफ जा रहा है। तो ईमानदार व्यक्ति को अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर अपने देश को गुलामी से बचाना है, ठीक है, तो बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। जितने लोग पद पे हैं, पद वालों को तो पहले छोड़नी पड़ेगी। और उनको तो मैं तो देख रहा हूँ कि इतना मिलता है ना, उन्हें जरूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि 60-70 हजार कमाने वाला, 1 लाख कमाने वाला को 200-400 हजार रुपए, आपको लगता है कि उसे कुछ रिश्वत लेने की जरूरत है जिंदगी जीने के लिए? योगी जी कि वो अपनी सैलरी कभी देखते ही नहीं, वो अपना घर का खर्चा, अपने बच्चों का सारा कुछ रिश्वत से ही निकाल लेते हैं, वो कभी सैलरी नहीं निकालती। अब तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ऑनलाइन होता है तो पता चल जाता है कि ये सैलरी को तो छेड़ ही नहीं रहा है। आप जिस गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, जिस गाड़ी में बैठे हो उसी के नट बोल्ट को निकाल के बेच दिए, और आपको जाना होगा तो फिर उसी गाड़ी में, मतलब देश को आप एक गाड़ी समझिए, और आप उसके नट बोल्ट को ही, ट्यूब टायर को बेच रहे हो, तो फिर आपका क्या होगा? क्योंकि बेईमानी अगर आप कर रहे हो तो देश खोखला हो रहा है एकदम। तो फिर आप कितने भी मजबूत हो जाओ, मैं कह रहा हूं उस गाड़ी में कुंटल सोना लेके बैठे हो, लेकिन गाड़ी ही जब खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे? हाँ, और पढ़े लिखे शिक्षित लोग, हाँ जी, हाँ, पढ़े लिखे शिक्षित लोग अपने आप को, वो बोलता है ऊपरी कमाई। अब चोरी बेईमानी को नाम दे दिया है ऊपरी कमाई। और बहुत तेजी से, हाँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मैं उनसे बात किया तो बोले बाबा बेईमानी नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब देखिए, बेईमानी का बीज बाप माँ अपने बच्चों में बो रहे हैं। तुम कुछ भी करो, बस बड़े आदमी बन जाओ, कुछ भी करो, देश बेच दो ना, लेकिन तुम बड़े बन जाओ। जब देश ही बिक गया तो तुम कहाँ रहे? तो भाई, गणतंत्र दिवस पे ये शिक्षा देनी चाहिए कि अब से तो बेईमानी छोड़ दो, आज से तो छोड़ दो। जितने लोग पद पे बैठे हैं उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए, तब गणतंत्र दिवस का मतलब है। आप गुलामी वाला तो काम ही कर रहे हो। बेईमानी व्यक्ति को कमजोर बनाती है, नहीं? बेईमानी देश को कमजोर बनाएगी, क्योंकि आप कहीं भी लूट रहे हो, भार तो देश पे ही जाएगा ना। हम उतने छोटे होते होते चले जाते हैं, जो बेईमानी हो, चोरी हो, झूठ हो। तो आप मजबूत हो जाओगे, देश कमजोर हो जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो देश जिससे पैसा धन लिया रहेगा वो आक्रमण कर लेगा। फिर आप क्या करोगे? बोलिए, आप क्या करोगे? सही। और पता चला कि मैंने ये सुना कि लोग यहाँ से पैसा स्विच बैंक कौन सा है उसमें भेज देते हैं, तो अपने देश का पैसा विदेश भेज दे रहे हैं। तो जब देश, क्योंकि देश को तो पगार भी लोगों को देनी है, सीमा पे लोग खड़े हैं, जितने भी
पद है उसको पगार दे रहे हैं और वो लूट रहा है, सीधा मतलब आखिरी में देश पे भार जाता है। और देश अगर इतना कर्ज ले लेगा अन्य देशों से तो वो साथ में मिलकर आक्रमण कर देंगे, तो तुम भी तो गुलाम हो गए। सही। तो मजबूत होकर भी गुलाम हो गए। और बेईमानी से तुम मजबूत हो रहे, कोई मजबूती नहीं है। बेईमान आदमी हमेशा हमेशा पकड़ा जाने का डर, बेईमान की इज्जत बेईमान भी नहीं करता, तो बेईमान आदमी तो बहुत कमजोर है। तो गणतंत्र दिवस 15 अगस्त मनाने का मतलब तब है जब आपके जीवन में बेईमानी ना हो, आपके जीवन में ईमानदारी हो, सत्कर्म हो। तो इसलिए तो मैं कहता हूं ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, देश का भी कल्याण हो जाएगा, देश सेवा भी हो जाएगी और आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये ऐसा मूल मंत्र है, ये ऐसा मूल मंत्र है कि आपका भी कल्याण हो जाएगा, देश का भी कल्याण हो जाएगा। बस आप जहां हो, जिस पद पे हो, ईमानदारी से अपने पद का काम करो बस। ठीक है। माता